दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 में अभी भी बहुत से ऐसे छात्राएं हैं जिनको जो है कि यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 का लाभ नहीं मिल पाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एकदम से जो है कि पैसा अभी तक नहीं मिला है, ना उनको जो है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट मिली है, ना ही जो है कि उनको कोई भी स्टेटस अपडेट हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि माइनॉरिटी के जितने भी स्टूडेंट थे सभी का जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का वहाँ पे जो है कि रीज़न आ चुका है, तो उनका अब कोई चांसेस नहीं बनता कि जब तक कोई बजट पास ना हो जाए तब तक उनको कोई पेमेंट मिल पाएगा। बाकी अगर हम बात करें जनरल की, ओबीसी की और साथ ही एसटी एससी वाले स्टूडेंट की, तो उनका जितने भी स्टूडेंट का स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, उनका वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अमाउंट वगैरह भी शो कर रहा है, जैसे कि एसटी एससी वालों में स्टूडेंट हैं जिनका अमाउंट शो कर रहा है, उनका अभी तक अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, बट उनका जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस होता है उसमें अपडेट हो चुका है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि वो आपका अमाउंट 100% क्लियर हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट का जो है कि पेमेंट वो क्रेडिट हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट बचे हुए हैं। तो आज की इस अपडेट में हम यही बात करने वाले हैं कि अब जितने भी स्टूडेंट का अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, ना उसमें अनएबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, ना कोई एक्सक्यूज़ दिख रहा है, तो उन लोग को यूपी स्कॉलरशिप का लाभ कैसे मिल पाएगा। तो आपको बताएंगे हम डीएसडब्ल्यू के कार्यालय से जो सूचना आई है, साथ ही साथ जो है कि हमारा जो समाज कल्याण होता है जिसे हम डीएसडब्ल्यू बोलते हैं, उसकी तरफ से जो नोटिस आई है उसको हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि अब आपको करना क्या है, कैसे आपका जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का पैसा मिल सकता है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जिन लोग का जो है कि पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सभी लोग को जो है एक कंप्लेंट करनी थी, ऑनलाइन अपने फ़ोन से ही एक कंप्लेंट कर देनी थी, जिससे जो है कि उनका जो प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता। तो उसी पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अग्रसारित विवरण यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एक स्टूडेंट ने जो है कि कंप्लेन ऑनलाइन कंप्लेंट किया हुआ था। चाहे आप जो है कि पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर जो है कि आप अपने कॉल के माध्यम से, जो कि आपको एक नंबर मिलता है 1076 करके, उस पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस कंप्लेंट का यहाँ पे जो है कि एक रिपोर्ट आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ में यहाँ पे आया है। दिनांक यहाँ पे 4/4/2025 को जो है कि कंप्लेंट किया गया था। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यानी कि जो हमारा ओबीसी कैटेगरी के जो ऑफिसर हैं, जो हमारे ओबीसी के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जो है कि यहाँ पे रिस्पांस मिला हुआ है। अब आपको यहाँ पे इनका क्या रिस्पांस मिला है, क्या रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दसमोत्तर एवं छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शासन द्वारा जारी यहाँ पे समय सारणी के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा तक पात्र छात्राओं को निर्देशालय द्वारा धनराशि प्रेषण की कार्यवाही दिनांक 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। जैसा कि हमने बताया था, जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो एनुअल ईयर होता है, वो 31 मार्च तक ही होता है, और उसी डेट तक जितने लोग का पेमेंट आना था वो आ जाता है। बाकी जितना अगर बजट आपका बच जाता है उसके बाद ही जो है कि अप्रैल के मंथ में पेमेंट आता है। ये चीज़ हमने अपने को पहले ही बता दी थी। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आया है निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछली कक्षा में जो है कि यहाँ पे कितना दिया है 59%, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पे 59.6 जो हमारा होता है, यहाँ पे आपको हम लिख के भी दिखाते हैं 59.6 जिन लोग का परसेंटेज है, इसके ऊपर जितने लोग का परसेंटेज है उन लोग का ही यहाँ पे जो है कि पेमेंट आने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। बाकी जिनका इससे कम होगा, यानी कि 59.6 से कम यहाँ पे आ रहा होगा परसेंटेज, उन लोग को जो है कि कम चांसेस है, या फिर ना के बराबर कह सकते हैं कि उनको पेमेंट मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 59.6% तक का प्राप्त अंक तक छात्रवृत्ति प्रेषित की गई है, यानी कि जितने लोग का 59.6 के एबव है उतने लोग का जो है कि पेमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रेषित कर दिया गया है। तथा कुछ छात्रों को इस कट ऑफ तक अभी छात्रवृत्ति नहीं प्रेषित की गई है। कृपया अवगत होना चाहे, यदि कोई शिकायत समस्या हेतु पुनः जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आप बाकी की डिटेल्स यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई हैं कि यहाँ पे IGRS वगैरह जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, बताया गया। उपरोक्त के संदर्भ में यहाँ पे अवगत कराना है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति लोगों की जो है प्रतिपूर्ति योजना के यहाँ पे निर्गत आशासनादेश यहाँ पे बताया गया है कि जनपद स्तर पर सिर्फ छात्र के छात्रवृत्ति आवेदन को अग्रेषित निरस्त करने का कार्य किया जाता है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि फॉर्म को फॉरवर्ड करने का, वेरीफाई करने का और जो है कि रिजेक्ट करने का ही वहाँ पे काम किया जाता है। बाकी जितना भी धनराशि वगैरह का अंतरण होता है, यानी कि जो पेमेंट रिलीज़ वगैरह करने का काम होता है, वो आपका जो है कि लखनऊ हेड ऑफिस से होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया है कि धनराशि प्रेषित करने का कार्य निर्देशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इंदिरा भवन, उत्तर प्रदेश से किया जाता है। अब आपको कहने का मतलब ये होगा सर हाँ ये क्यों दिखा रहे हैं, आप बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है, कैसे आपका पेमेंट आ सकता है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि आपको करना क्या है। आप सभी को करना ये है कि आप सभी को जो है कि अगर आपने अभी तक अपना जो है कि कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं किया है, आपका पेमेंट नहीं आया है, चाहे आप जनरल से हों, चाहे ओबीसी से हों, चाहे जो है कि एसटी एससी से हों, अगर आपने अभी तक अपनी कंप्लेन नहीं दर्ज की तो आप सभी लोग जो है कि आप जन सुनवाई पोर्टल पर जाके अपनी एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। जन सुनवाई पोर्टल यहाँ पे आपको बता दें कि आपको वहाँ पे गूगल पे देखने को मिल जाएगा। जन सुनवाई पोर्टल के नाम से आपको एक जो है कि यहाँ वेबसाइट मिलेगी, उस पे जाके अपना जो है कंप्लेन आपको कर देना है। और सिंपली बात आप कर सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप करना क्या होगा, आपको जो है कि 1076 पे आपको कॉल करके अपने जो है शिकायत है इस पर कर देनी है। इसका भी रिस्पांस आपको जो है कि 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाता है। और आपको बता दो कि जितने लोग अपना कंप्लेन करते हैं उनके लिए चांसेस बन जाते हैं कि उनका जो पेमेंट आ सकता है। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक कंप्लेन नहीं किया है, आपकी स्कॉलरशिप पेमेंट अभी तक नहीं आई है, चाहे वो आपका जो है करंट स्टेटस में शो हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, आपका वेरीफाइड कमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी अगर शो हो रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट को ज़रूर से अपना जो है कि जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट कर देना है। आप चाहें तो रिटर्न कंप्लेंट भी कर सकते हैं। रिटर्न कंप्लेंट कैसे करनी है, उसके लिए आप जो है कि अगर आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे जो है कि चैनल पर आपको जो है कि वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी कि ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करनी है। साथ ही साथ जो है कि सबसे ईजी वे जो है आपका जो है कॉल करके, तो आप 1076 पे कॉल करके डायरेक्टली जो है कि वहाँ पे अपनी सूचना शिकायत कर सकते हैं। उसका जैसे ही जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से अपना ये कंप्लेंट कर दें, ताकि आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने का चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे बताया गया है कि 59.6% तक जो जितने अबव जो है कि जो इस 59.6 के अबव हैं, उससे ज़्यादा परसेंटेज है, उन सभी का जो है कि पेमेंट वहाँ पे भेज दिया गया है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, आपका भी पेमेंट अभी नहीं आया है बट आपका परसेंटेज अच्छा है, फिर भी आपका पेमेंट नहीं आया, तो आप ज़रूर से ये कंप्लेन कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ये जो डीएसडब्ल्यू की तरफ से आया है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखते हैं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की तरफ से आया है, यानी कि डीएसडब्ल्यू समाज कल्याण की तरफ से आया हुआ है। तो इसे कोई आप लोग जो है कि किसी तरह का कोई फेक या फिर जो है कि इसको निगलेक्ट ना करिएगा, इसको सीरियसली लेके आप अभी जो है कि अपना कंप्लेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको भी जो है कि पेमेंट मिलने के पूरे चांसेस बन जाएँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। इस वीडियो पर ज़रूर से जो है कि आप कमेंट करके ये बताइए कि आपने अपना जो है कि कंप्लेंट दर्ज कर दिया है या फिर नहीं किया है। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर से जो है कमेंट करके साथ ही साथ जो है इंस्टा पे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, किसी एक यूपी स्कॉलरशिप के लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए जो है कि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।